तो दोस्तों यह बात महाभारत काल की है, जब अमरावती नगरी में चंद्रवंशीय राजा ययाति राज किया करते थे। और दोस्तों स्वभाव से ययाति विलास प्रवृत्ति का था। अपनी पत्नी देवयानी को गर्भवती करने के बाद वह अपना समय बड़ी ही कठिनाइयों से गुजार रहा था। ऐसे में दोस्तों एक दिन उसकी नज़र देवयानी की दासी शर्मिष्ठा पर पड़ी। शर्मिष्ठा कहने के लिए तो एक दासी थी, लेकिन असल में वह भी एक राजकुमारी थी, जो अपने पिता द्वारा दिए गए वचनों के कारण अपनी सखी देवयानी की दासी की हैसियत से महल के बाहर एक कुटिया बनाकर रहती थी। एक दिन उचित अवसर देख ययाति उसकी कुटिया में जा पहुंचा और देखे तो शर्मिष्ठा भी कम नहीं थी। मन ही मन बदले की भावना दबाए राजा की इस इच्छा को उसने पूरा किया। और ये पहली बार था जब ययाति ने अपनी पत्नी के भरोसे को तोड़ा था। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमा। ययाति लगातार 3 वर्षों तक शर्मिष्ठा के साथ संभोग कर रहा था। इसी दौरान उसने शर्मिष्ठा को 3 बार गर्भवती भी किया। फिर एक दिन रानी को उसकी भनक लगी और उसने क्रोधित होकर ये सारी बातें अपने पिता दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बताई। फिर क्या था, दैत्य गुरु ने क्रोध में आकर ययाति को शुक्र ही अर्थात वृद्ध होने का श्राप दे दिया, जिसके बाद ययाति देखते ही देखते बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में अब विषय भोग करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका मन स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और जैसे ही कोई स्त्री उसके निकट आती तो उसकी काम वासना प्रबल हो जाती, लेकिन शक्ति न होने के कारण वही हार मानकर वह बैठ जाता। और इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और ययाति मृत्यु के निकट पहुंच गया। ऐसे ही एक रात जब ययाति काम वासना की अतृप्ति से परेशान विश्राम करने की कोशिश कर रहा था, तो उसके सपने में यमराज दिखे। तो वो बोले, ययाति अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। ऐसा स्वप्न देखकर ययाति विचलित हो गया और अगली सुबह उठते ही उसने अपने ससुर से अपने खोए हुए यौवन और अपने जीवन की भीख मांगने के लिए वह गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंच गया। और अपने दामाद की इस दशा पर दया खाकर उन्होंने ययाति को मौत से बचने का एक सुझाव दिया। और उसी सुझाव के चलते जब यमदूत से लेने आए तो वह काल से अनन्य विनय करने लगा और कहने लग गए कि हे यमराज, श्राप के कारण ही मेरे ये दशा हुई है, और लेकिन अभी भी मेरी बहुत सी कामनाएं अभी भी अधूरी हैं। कृपा करके आप मुझे 100 वर्षों का जीवन और दान दे दें। जब मैं विषय भोग कर वासना से मुक्त हो जाऊंगा, तब मैं खुशी खुशी आपके पास चला आऊंगा। काल ने ययाति को उत्तर दिया, नहीं, ये संभव नहीं है। इस लोक में हर मनुष्य की आयु निर्धारित है, इसलिए तुम्हें भी सभी के समान अपना देह त्याग करके मेरे साथ यमलोक चलना होगा। ययाति गिड़गिड़ाने लगा, हे महाराज, इस सृष्टि के सभी जीव जंतुओं की मृत्यु आपके ही अधीन है। आप ही तो कालों के काल हैं, महाकाल हैं, और अगर आप चाहें तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अंततः यमराज को भी ययाति पर दया आ गई और उन्होंने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। ययाति, तेरे 5 पुत्र हैं, यदि उनमें से कोई भी तुम्हें अपने हिस्से का यौवन देने को तैयार हो जाए तो तू यहीं रहकर सुखपूर्वक अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। ये प्रस्ताव सुनकर ययाति भी निर्लज होकर के अपने पुत्रों के सामने यौवन की याचना करने चला गया। उसके 5 पुत्र अभी सुंदर और जवान थे, अस्त्र विद्या में निपुण थे और गुणवान भी थे। ययाति ने अपने 5 बेटों से एक एक करके प्रार्थना किया, अपनी जवानी थोड़े दिन के लिए मुझे दे दो। उन्होंने कहा था, पुत्रों, तुम्हारे नाना शुक्राचार्य जी के श्राप से मुझे अचानक ही बुढ़ापे ने दबा लिया। अभी तक मैंने भोग विलास की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नियम पूर्वक कर्तव्य करने में ही मैंने अपना सारा जीवन बिता दिया। मुझ बूढ़े पर दया करो और अपने कुछ समय के लिए मुझे दे दो। जो मेरा बुढ़ापा ले लेगा और मुझे अपनी जवानी देगा, वही मेरे राज्य का अधिकारी होगा, और उसकी जवानी लेकर कुछ दिन तक भोग विलास की इच्छा पूरी कर लेना चाहता हूँ। राजा की इस प्रार्थना के उत्तर में बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आप यह क्या मांग रहे हैं। अगर मैं अपनी जवानी आपको देकर आपका बुढ़ापा खुद ले लूँ
तो नौकर चाकर और युवतियाँ मेरे ऊपर हंसेंगी, मेरा हंसी उड़ाएंगी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। दूसरे बेटे ने कहा, बुढ़ापा आदमी को कमज़ोर बना देता है, रंग रूप बिगाड़ देता है, और आप मुझे कहते हैं कि मैं ऐसा बुढ़ापा ले लूँ। क्षमा कीजिए पिताजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तीसरे बेटे ने भी इसी तरह साफ इनकार कर दिया। जब इस तरह तीनों बेटों ने इनकार कर दिया तो राजा निराश हो गया और उन्हें बड़ा क्रोध आया। फिर भी उसने चौथे बेटे से कहा, प्यारे पुत्र, मैं असमय ही बूढ़ा हो गया हूँ, तुम थोड़े दिन के लिए मेरा बुढ़ापा अपने ऊपर ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। कुछ दिन सुभोग करने के बाद मैं अपना बुढ़ापा वापस ले लूँगा और तुम्हारी जवानी लौटा दूँगा। इतनी दया तो मुझ पर करो। चौथे बेटे ने कहा, क्षमा कीजिएगा पिताजी, बूढ़े को बात बात पर दूसरे का मुँह ताकना पड़ता है और अकेले चलते हुए भी वह लड़खड़ाता है। मैं अपनी स्वाधीनता खोना नहीं चाहता। चारों बेटे के करारे जवाब पा करके राजा ययाति के शोक संताप की सीमा नहीं रही, लेकिन फिर भी अंत में उस दासी शर्मिष्ठा से उत्पन्न हुए सबसे छोटे पुत्र के पास जाकर कहा, बेटा पुरु, तुमने कभी भी मेरी बात नहीं टाली। ययाति ने कहा, इतना उपकार अपने पिता पर करो कि मेरा बुढ़ापा कुछ समय के लिए तुम अपने ऊपर ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। जरा भोग की प्यास बुझा लूं, फिर तुम्हारी जवानी मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। पिता की यह प्रार्थना सुनकर पुरु से रहा नहीं गया, उसका जी भर आया। वह बोला, पिताजी आपकी आज्ञा सर आँखों पर है, मैं खुशी खुशी अपनी जवानी आपको देता हूँ। ययाति ने यह सुनते ही पुत्र को प्रेम से गले से लगा लिया और यह त्याग देखकर यमराज पुरु को यह समझाने लगा कि हे पुत्र, तुमने अभी देखा ही क्या है, क्या तुम इस संसार के भोग को भोगने की इच्छा नहीं रखते? पुरु ने उत्तर दिया कि यमराज, संसारिक भोगों की अधिक आसक्ति ठीक नहीं और मैं अपने पिता की यह दशा देखकर यह अंदाजा लगा सकता हूँ कि अगर मैं भी इन आसक्तियों से आसक्त हो गया तो कल मेरी भी यही दशा होगी। पुरु की इस तरह की दूरदर्शिता का सम्मान करते हुए यमराज ने उसका यौवन ययाति को वापस लौटा दिया। पुत्र से प्राप्त यौवन से ययाति एक बार फिर अपनी अंधाधुंध काम वासना को पूरा करने में लग गया और कब इन सब में 100 वर्ष बीत गए उसे पता ही नहीं चला। फिर क्या था, एक बार फिर मौत उसके सामने खड़ा हो गया। पिछली बार की तरह इस बार भी ययाति काल से अनन्य विनय कर अपनी अतृप्त इच्छाओं का हवाला देने लगा और उसने एक बार फिर 100 वर्षों की आयु को प्राप्त कर लिया। 100 वर्ष भी ऐसे ही बीत गए। इस तरह करते करते मौत उसके सामने 9 बार आई, लेकिन उसे हर बार जीवन दान मिलता रहा। अंत में जब तक 1000 वर्ष भोग विलास करने के बाद भी उसे काम वासना से संतुष्टि नहीं मिली, तब उसने पहली बार यमराज के सामने अपनी व्यथा को सुनाया। हे राजन, भोगों को मैंने नहीं, भोगों ने ही मुझे भोग लिया। ययाति ने अपने अनुभव से पुरु को भी यही उपदेश दिया कि भोगों की इच्छा भोगने से शांत नहीं होती। ऐसा कर ययाति अपना सारा राजपाट और बचा खुचा यौवन अपने पुत्र पुरु को सौंपकर अपनी दोनों रानियां सहित वन में चला गया और उसने भृकुतुंगु नामक पर्वत पर जाकर तपस्या की और वहीं पर अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।